की नहीं सुनी गई थी जब कहा गया था कि आप जगह खाली करें? नहीं सुनी गई। किसान भाई भी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को हम नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रहे। याद करिए शाहीन बाग में भारत विरोधी नारेबाजी हुई थी, कोई नहीं भूल सकता। चिकन नेक काटने की धमकी से लेकर भारत विरोधी नारेबाजी, यहां पर खालिस्तान के लिए नारेबाजी, वो भी भारत विरोधी, खालिस्तान जिंदाबाद रेफरेंडम 2020। इसके अलावा टुकड़े टुकड़े गैंग का सबसे बड़ा अड्डा शाहीन बाग, यहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग की रिहाई की मांग, वो पोस्टर्स याद है ना आपको, जब उमर खालिद की रिहाई की मांग की जा रही थी। मोदी विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था शाहीन बाग, ये कोई नहीं भूल सकता। यहां पर मोदी मर जा तू, मोदी के लिए मृत्यु कामना हो रही है, बल्कि शाहीन बाग से एक कदम आगे निकल गया इस मामले में तो सिंह बॉर्डर। शाहीन बाग दिल्ली को बंधक बनाया गया, यहां पर भी दिल्ली को बंधक बनाया गया, चारों तरफ से घेर लिया गया। वहां पर भी महिलाएं बच्चों की आड़ थी, यहां पर बुजुर्ग किसान हैं, वो हैं, उनकी सेहत की सबको चिंता है। बातचीत पर अड़ियल रुख वहां पे था और यहां पर भी 8 दौर की वार्ता हो चुकी है। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं आप, वहां पर भी राष्ट्रवादियों की नो एंट्री थी, और यहां पर भी जाते हैं ना तो आपका आईडी चेक होगा, आपकी चेकिंग होगी, जगह जगह आपसे पूछताछ होगी, ऐसे घुस नहीं सकते हैं। छुपे हुए कैमरे से वो हवारा हम लेकर आए थे, जो जगतार सिंह हवारा खालिस्तानी आतंकवादी, उसका वीडियो भी हमने आपको दिखाया था। सेलेक्टिव, अच्छा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मीडिया शूट करता है सेलेक्टिव मीडिया से बात शाहीन बाग में भी होती थी, वहां पर भी जी न्यूज की एंट्री नहीं शाहीन बाग में, यहां पर भी सेलेक्टिव मीडिया से ही बात होती है। तो ये नया शाहीन बाग बनता जा रहा है क्या? 5 सवाल कौन से रहेंगे वो लगातार हमारी स्क्रीन पर रहेंगे, लेकिन गौरव भाटिया बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ कृष्णवीर चौधरी हैं, किसान नेता हैं, सुबुई खान एडवोकेट हैं, मेरे साथ एडवोकेट्स आज कई हैं, क्योंकि मैं कानूनी पहलू पर भी चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि खुलेआम अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की बात या मृत्यु गीत गाया जा रहा है, हाय हाय मोदी मर जा तू, ये सब चल रहा है खुले में, तो ये क्या इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मेरे साथ मास्टर शिवराज सिंह है, भारतीय किसान यूनियन से हैं, और राजवीर सिंह वो भी भारतीय किसान यूनियन से हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया, कौन है ये लोग? हाय हाय मोदी मर जा तू, ये कौन है ये लोग, आपको पता है? देखिए अमन जी, पहले तो जी न्यूज के सभी दर्शकों को लोहड़ी, पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया, आपको भी। और जो बात आपने कही ना अमन जी, मैं आपको दावे से कह सकता हूं, पूरा देश यही बात कह रहा है। हमारे देश का किसान जो है वो हमारा सम्मान है, वो जान दे सकता है, किसी की जान लेने की बात नहीं कर सकता है। और इन लोगों को किसान मानना, मैं समझता हूं किसान का अपमान है, जो बात आपने कही। लेकिन बहुत पीड़े से और दर्द से एक बात कह दूं, बाकी चर्चा पे आऊंगा, सर्वोच्च न्यायालय के जो ऑर्डर है उस पे भी आऊंगा। जो ये कह रहे हैं ना मोदी हाय हाय मोदी मर जा तू, तो ऐसी ताकत भारत में क्या विश्व में पैदा नहीं हुई है जो नरेंद्र मोदी जी को मार सके, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों की दुआएं उनके साथ है। दूसरी बात, ऐसी गोली नहीं है जो 56 इंच के सीने को छू पाए। और मैं आपको इतना ही कहूंगा, आप लोग किसानों के नाम पे बहरूपीय हैं, और ऐसे लोगों से बातचीत नहीं होती अमन जी। ये किसानों का जो आंदोलन है ना, अगर देश के 15 करोड़ किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और कुछ नाराज हैं, तो उनसे बातचीत करके हम दिल जीत लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से जो शर्जील इमाम को किसान बताते हैं, उमर खालिद को किसान बताते हैं, अरे सबको छोड़िए योगेंद्र यादव को किसान बताते हैं, इनसे बातचीत नहीं हो सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो कहा, मैं उस पर अब आता हूं। गौरव एक मिनट, एक सवाल पूछ लेता हूं मैं, एक सवाल, ये हाय हाय मोदी मर जा तू, ये मृत्यु गीत पहली बार गाया गया है क्या? पहली भी गाया गया? कुछ किया आपने? आपने कोई कार्रवाई की, उन लोगों पर पहचान की, उनकी पहचान हुई, उनको सलाखों के पीछे डाला गया, आपने कुछ किया? या वेट कर रहे थे दूसरी बार गाएंगे फिर करूंगा? हो सकता है ये तीसरी बार फिर वीडियो आए, ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना? आप कुछ करते क्यों नहीं है, या जानबूझकर नहीं करते? क्यों नहीं करते आप कुछ? मैं आपको बताता हूं, शर्जील इमाम कहां है, ताहिर हुसैन कहां है, उमर खालिद कहां है? नहीं जेल ये नहीं गौरव, वो नहीं कह रहा मैं, एक मिनट सुनिए ना। ये हाय हाय मोदी मर जा तू, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह के अपशब्द या ये मृत्यु गीत, मृत्यु जाप पहली बार आया है क्या? ये आपको सुनाऊं, पहली भी आ चुका है ये, फिर वही मृत्यु गीत, इसलिए मैंने कहा एक बार फिर, तो पहले भी आया, दोबारा आया। आप कुछ करते क्यों नहीं है? आपने पहचान की कौन थे ये लोग, उनको पकड़ा, इनके चेहरे सब कैमरे में कैद हो रहे हैं, ये कौन है? आपने कुछ किया, कुछ पकड़ा? क्योंकि फिर होगा ये।
मैं बताता हूँ। हाँ जी, अमन जी, जहां तक देश के विरोध की बात है तो कार्रवाई हुई, जेल की सलाखें भी दिखाई गई, लेकिन एक लाइन अर्ज करता हूं, ये नरेंद्र मोदी नहीं, इनमें जी से का कोई नहीं पकड़ा गया। एक मिनट नहीं गौरव, नहीं, एक मिनट नहीं ना, इनमें से कोई नहीं पकड़ा गया। नहीं, अब इनमें से भी पकड़ा जाएगा। चलिए, चेहरे दिखा, ये चेहरे दिख रहे हैं। एक काम करते हैं गौरव, ये चेहरे दिख रहे हैं। अब मुझे आप बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना कर रहे हैं, ये सारे चेहरे दिख रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। मैं ताल ठोक के कह रहा हूं, ये किसान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना करने कोई किसान भाई नहीं करेगा। ये किसानों का अपमान होगा अगर मैं इनको किसान कहूंगा। गौरव भाटिया, चेहरे दिख रहे हैं सारे, आपके सामने भी जी न्यूज लगा होगा। ताल ठोक के पूरा देश देखता है और पूरा देश देख रहे हैं चेहरे। इन पर कुछ कार्रवाई होगी? आप लॉयर हैं, प्रवक्ता भी हैं, लॉयर भी हैं, इन पर कुछ कार्रवाई होगी? ये सलाखों के पीछे जाएंगे, इन पर केस होगा? बस ये बताइए। मैं बता रहा हूं, देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है स्टेट सब्जेक्ट होता है, और जहां हमारी सरकारें हैं बिल्कुल कार्रवाई होगी। अराजक तत्वों को बिल्कुल ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो देश को जलाएं या इस तरह की बात रखें। लेकिन अब मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। नहीं गौरव, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, मतलब विपक्षी राज्यों में प्रधानमंत्री की मृत्यु की कामना करने की आजादी है। विपक्षी राज्यों में, आपकी सरकार नहीं है, तो विपक्षी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मृत्यु गीत गाने की आजादी है क्या? सवाल नहीं अमन जी, बिल्कुल आजादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून व्यवस्था एक स्टेट सब्जेक्ट है और हम संविधान को मानते हैं। तो इनका कुछ नहीं हो सकता। तो आपको उन लोगों से पूछना चाहिए, इनका कुछ नहीं होगा, जिनकी सरकार, मेरे को फिर दोबारा डिबेट करनी पड़ेगी कि एक मिनट अमन जी, मैं सॉरी गौरव, नहीं, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। आप समझिए, ये भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो गया, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। ये देश के प्रधानमंत्री को कह रहे हैं हाय हाय मोदी मर जा तू। ये लोग, ये किसानों की आड़ में सामने लोहड़ी जलाकर कह रहे हैं हाय हाय मोदी मर जा तू। और गौरव भाटिया, पहली बार नहीं हो रहा है ये पहले भी हुआ है, दोबारा हुआ, ये तीसरी बार फिर होगा, चौथी बार फिर होगा। ये दो तस्वीरें इस वक्त, 14 दिसंबर, 13 जनवरी, जब 14 दिसंबर को भी कहा गया हाय हाय मोदी मर जा तू, आज फिर कहा गया हाय हाय मोदी मर जा तू। गौरव, कल फिर कहा जाएगा, परसों फिर कहा जाएगा। ये नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न हो गया है। इनको पकड़िए, इनको निकालिए धक्के मार के यहां से। ये किसानों को बदनाम कर रहे हैं, हमारे अन्नदाताओं को बदनाम कर रहे हैं लोग। ये बहरूपिये हैं, ये किसान नहीं है। ये वही गौरव, वही चेहरे हैं, दोबारा नहीं दिखेंगे। बस ये बताइए मेरे को गौरव भाटिया। बिल्कुल अमन जी, मैं आपसे बिल्कुल ये कह सकता हूं कि हमारी सरकारें प्रतिबद्ध हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी भी और होनी भी चाहिए। और क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूं, मैं एक बात जरूर कहूंगा, देश के सर्वोच्च न्यायालय को जी न्यूज के इस कार्यक्रम का संज्ञान लेना चाहिए और ये देख के बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहिए कि ये प्रदर्शन नहीं है, ये गैर संवैधानिक है और किसानों के नाम पे ये जो चल रहा है इसको हमें समाप्त करना होगा। और देश की जनता हमारे साथ खड़ी है और इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है किसानों से बातचीत और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे। 14 दिसंबर को हुई थी मोदी मर्जा वाले नारेबाजी जो हुई थी 14 दिसंबर, आज हो गई 13 जनवरी, 1 महीना हो गया। एक भी गिरफ्तार हुआ है तो बताइए, या एक पर भी केस हुआ है तो मुझे बताइए। 1 महीना हो गया। नहीं, मैं इसीलिए देखिए आपको कहा, आपको याद है अमन जी, कार्रवाई तो इतनी ज्यादा हो रही है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में जो कुछ गुट हैं वो लोग छठी मांग क्या कर रहे हैं, वो छठी मांग कर रहे हैं जो गिरफ्तार हुए उनको छोड़ा जाए। तो ये इसीलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि साथ साथ कार्रवाई हो रही है। और जो आपने पिछली बार की घटना की बात करी, गौरव पता है बहुत तो आसान है गौरव, मतलब मैं कह रहा हूं ये इतना आसान हो गया मोदी के मरने की कामना करना। प्रधानमंत्री के लिए आप कुछ भी कह देंगे, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप बताइए 14 दिसंबर, मैं गौरव नहीं छोड़ सकता ये सवाल, 14 दिसंबर को इन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मरने की कामना की। इनके हौसले इतने बुलंद, इनकी हिम्मत इतनी कि आज फिर सिंघू बॉर्डर पर देश में बैठकर फिर से प्रधानमंत्री के मरने की कामना। 14 दिसंबर और आज 13 जनवरी, 1 महीना हो गया। चेहरे पूरे देश ने देखे, एक पर भी कार्रवाई हुई? आप कह दीजिए ना नहीं हुई। सुनिए
अमन जी, मैं एक चीज ये कह सकता हूँ प्रवक्ता होने के नाते, यहाँ महिलाएं दिखाई दे रही हैं और हम सब जानते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, गृह मंत्री जी, हम लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। कोई भी सख्त कार्रवाई करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। इन लोगों को कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, ये सब मुद्दे भी सामने आते हैं और इसीलिए ये विशेष अधिकार जो है, ये विवेक जो है, वो सरकार अपने हिसाब से प्रयोग करती है और जो देश हित में होता है वो ही निर्णय लिया जाता है।